वस्तु व्यक्ति स्थान के स्वामी बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इसका नाम दुखालय है। आप कितने धनी हैं आप देख लीजिए, पर इतिहास साक्षी है, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जहां सूर्य और अस्त उन्हीं के राज्य में होता है। ऐसे ऐसे राजा जिनके बहुत से भोग विलास, बहुत सुंदर सुंदर सब व्यवस्थाएं, अंततो गत्वा अतृप्त होकर इस संसार का त्याग किया। बरबस राज सुत ही नृपदीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा। विचार किया कि धिक्कार है, पूरा जीवन असत भोगों में चला गया, अब तो भगवान के लिए हम वनवास करेंगे, उनका निरंतर भजन करेंगे। आप अभी भोगों में सुख खोज रहे हैं तो एक सीमा रख लीजिए धर्म की। अगर धर्म के अंतर्गत भोगों को स्वीकार करेंगे तो भोगों से राग रहित हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग करने के मार्ग मिलने की गुंजाइश रहेगी। अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके हृदय में सत विचार भी उदय हो जाएं। सत मार्ग में चलना तो बहुत कठिन बात। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता बनी रहे तो भगवान की सन्मुखता नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पापाचरण होते रहे तो भजन का भाव ही नहीं बन पाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं अनेक संपत्तियां ये विपत्तियों की जननी हैं। दुखयोनयः, इनसे दुख ही प्रकट होता है। क्या? फसाओ, फैलाओ। परम संपत्ति परम धन राधा नाम आधार। सामने राधा नाम लिखा हुआ है या राधा रूप प्रकाशित है, जिह्वा से नाम चल रहा है, हृदय आनंद की उफान में है। वो उफान आंखों से दिखाई दे रहा है कि नशे में आंखें घूम रही, प्रेम नशा छाया है, घूर्णित नेत्रम और अशुभ प्रवाह हो रहा है। धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया वृंदावन वास, वृंदावन आना धन्य हो गया। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भेन, इही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। कहां हो भाई? वृंदावन में। क्या कर रहे हो? रो रहे हैं। किसके लिए? प्रियालाल के लिए। अब जीवन सही चल रहा है। अरे कभी तो एकांत में बैठकर सोचो, तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य श्री जी ने क्या दिया है? क्या दिया है? क्या धन के द्वारा प्राप्त भोग विलासिता को अभी भोग नहीं चुके और फैलाव करके भोग विलासिता और भोगना चाहते हो? नहीं, ये मन कभी कभी धर्म की आड़ में हमको प्रियालाल से विमुख कर देता है। नहीं, ये धर्म है। नहीं, स्थान व्यक्ति के अनुसार धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में है या प्रवृत्ति मार्ग पर, तब उसके। इसीलिए पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयां हैं, पर वो सब हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर ने जो पर्चा में हमारे लिए लिखा वही लेके खाओ जाके, नहीं तो उसमें दवा है लेकिन मर भी जाओगे। मनमानी दवा नहीं खानी, डॉक्टर के आदेश अनुसार। ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर है, सदगुरु वैद्य हैं, तुम्हारे लिए जो दवा दे रहे हैं केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पथ में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी कि पीली वाली तो नहीं, वो हरी वाली, ये कड़वी है वो मीठी दीजिए। मीठी दवा हो सकता है तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है। दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा, वो सलाह देगा फैलाव करके, उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना। कांपता है, देख लो आप सब बैठे हो, मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना, कांपता है मन।
अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ, राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में, मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो।